रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाह तबारक व ताला का बेहद फजल करम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको इतने बड़े और इतने बड़े बड़े उलमा इकराम के दरमियान मुझ जैसे हकीर को बात कहने का मौका मिला। और एक बड़े अफसोस की बात है, इतना बड़ा गांव ये मंगलापुर और इसके करीब में तारनपुर, अरे वाकई इनको तो चाहिए था इस पिंडाल को भर देते, क्योंकि ये उलमा बेचारे कोई तंबौर से, कोई खैरी से, कोई धौरारा से, बहुत दूर से आकर के सफ़र करके आए। क्योंकि दोस्तों हमें और आपको चाहिए, देखना चाहिए था, क्योंकि एक उलमा की ज़ियारत करना प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब रबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी आलिम को से मुसाफा किया उसने इमामुल अंबिया जनाब रबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया, और जिसने मेरे हबीब से उसने अल्लाह से। हाय हाय मंगलापुर वालों, अफसोस होना चाहिए, इन उलमा को देखना, हाफिज़ कुरान की तरफ देखना सवाब था। तुम्हें तो चाहिए था इतनी दूर से आकर के, ये बड़े शर्म की बात है कि उलमा हमारे गांव के अंदर आए, ये बरकत की बात है। गांव के अंदर उलमा का आना, उनको देखना, ये सवाब की बात है। ये अंबिया के वारिस है। ऐ मुस्तफा के दीवानों, ऐ काली कमली से मोहब्बत का दावा करने वालों, क्या तुमको यही इश्क रसूल है? क्या तुम्हारे दिलों के यही अंदर मुस्तफा की मोहब्बत करने वाले हो? तुम्हारे गांव के अंदर उलमा मुसीबतें उठा करके, सफर करके, तकलीफें उठा करके गांव के अंदर आ गए। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि अपने नबी अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को सुनो। मैं बगैर क्योंकि मैं करीब का हूँ, आप रोजाना मुझसे छोटी मोटी तकरीरें, क्योंकि छोटा मोल की तो छोटी बात कहूँगा, बड़े बड़े उलमा आए हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब का हुक्म हुआ तो चंद मिनट के लिए बैठ गया। तो मेरे दोस्तों हमें और आपको चाहिए, ये बड़े उलमा आए हुए हैं, इनकी तकरीरों को सुने, इनकी नसीहतों को सुने, अपनी जिंदगी को संवारे, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। क्योंकि जब हम इनकी तकरीरों को सुनेंगे, हमने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जिस शख्स के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह से डरेगा, वो गुनाहों से बचेगा। बेशक बेशक, क्योंकि जिस शख्स के अंदर, इसीलिए कहा हर मोमिन के दिल के अंदर दो कैफियतें होती हैं। कभी कभी मोमिन के दिल के अंदर उम्मीद गालिब होती है, कभी मोमिन के दिल के अंदर यकीन गालिब होता है। कब उम्मीद गालिब होनी चाहिए और कब यकीन गालिब होना चाहिए। अगर कोई नौजवान है, ताकतवर है, सेहतमंद है, उस शख्स के दिल के अंदर अल्लाह की क्या है, यकीन गालिब होना चाहिए। क्योंकि नौजवान के दिल के अंदर क्या है, ख्वाहिशात ज्यादा होती हैं और गुनाह करने की सलाहियत और ताकत ज्यादा हुआ करती है। उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ गालिब होना चाहिए। बेशक बेशक। और अगर कोई बूढ़ा है, कमजोर है, बीमार है, उसके दिल के अंदर अल्लाह की उम्मीद गालिब होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह करीम है, दाताओं का दाता है, अल्लाह बख्श देगा हमारे गुनाहों को, अल्लाह माफ कर देगा। तो हमें और चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह से डरा करो। जो लोग अल्लाह से डरेंगे वो गुनाहों से बचेंगे। अगर गुनाह करने का इरादा भी करोगे तो क्या, अगर अल्लाह का खौफ दिल के अंदर गालिब होगा तो क्या आदमी बचेगा, अपने माँ बाप की खिदमत करेगा। कब? जब जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ गालिब होगा। हाफिज इब्न कय्यम फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक जो माँ है अपने बच्ची को मार रही है, अपने बच्चे को। और जिस शख्स के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा वही नमाजों की पाबंदी करेगा, वही कुरान की तिलावत करेगा। हाफिज इब्न कय्यम फरमाते हैं कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने एक माँ को देखा कि वो अपने बेटे को क्या है घर से
बाहर बाल पकड़ करके उसको पीट रही थी और कह रही थी मैं जिस काम के लिए भेजता हूँ वो काम नहीं करता है, तू नमाजों की पाबंदी नहीं करता, तू मदारिस के अंदर वक्त से नहीं जाता। हाफिज इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं मैंने देखा कि वो बच्चा घर से निकला और थोड़ी दूर एक गली तक गया, एक गली पर मुड़ने वाला था, फिर वापस आया और फिर अपनी दहलीज पर बैठ गया और उसके ऊपर ओंग तारी हो गई। फिर माँ ने किसी काम के लिए दरवाजे को खोला तो देखा फिर बच्चा वो जो क्या है सो रहा है। बच्चे ने अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, माँ की ममता जोश में नहीं आई थी। उसने अपने बच्चे के बालों को पकड़ा और कहा तू मेरी नजरों से क्यों नहीं ओझल हो जाता। वो बच्चा कहने लगा ऐ मेरी माँ, मैंने सोच लिया था, मैं उस गली तक गया, मैंने सोच लिया, फिर मेरे दिल के अंदर ख्याल आया ऐ वो लड़के, तू भीख मांग कर जिंदगी तो गुजार सकता है, जंगलात की खाक को छान करके जिंदगी तो गुजार सकता है, लेकिन माँ का जो प्यार मिलेगा, माँ की जो मोहब्बतें मिलेंगी, माँ की जो चाहतें मिलेंगी, माँ का जो नाज नखरे मिलेंगे सिर्फ इस दहलीज पे मिलेंगे। तो ईमान वालों, अगर तुम चाहते हो रब की रज़ा चाहते हो, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ है तो मेरे दोस्तों मस्जिदों के अंदर अपने सर को झुकाना होगा बेशक, और वही झुकाएगा वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा। उसी के अंदर लिखते हैं एक और वाकया लिखते हैं कि एक मर्तबा एक बादशाह था और उसकी नई नवीली दुल्हन थी, बहुत खूबसूरत थी, और वो अपने कमरे में अपनी बीवी से खेल रहा था, बातें कर रहा था, और अचानक उस तकरार होने लगी। उसने गुस्से में कह दिया अगर तू दोज़खी है तो तुझको तलाक। जुमला कहना था। अब वो बड़े बड़े उलमा के पास जाने लगा। अब उसके दिल के अंदर ख्याल आया मेरी बेबी क्या है, मेरी उनसियत से मेरी क्या है जिंदगी से अब निकल जाएगी। अब रोने लगा, अब चीखने लगा, लेकिन अब क्या करे। बड़े बड़े उलमा के पास गया। आखिर पे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। कहा कि तलाक हुई या नहीं हुई। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह उससे कहने लगे ऐ वो बादशाह, क्या तुम्हारे दिल के अंदर कभी अल्लाह का खौफ आया। वो कहने लगा ऐ बादशाह सलामत, कहा ऐ आलिम साहब, मेरे दिल के अंदर एक मर्तबा मेरी जो बांदी थी वो मेरे बिस्तर को लगाया करती थी और उसको सजाया करती थी, और क्या है अचानक जब मैं एक दिन कमरे में गया तो देखा कि वो सो गई, और जब सो गई तो मेरे दिल के अंदर ख्वाहिशात भड़कने लगे, शैतान ने वसावी डाले। मैंने सोचा आज क्यों ना खुद चल करके एक लड़की मेरे बिस्तर पर आई है, आज क्यों ना अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, क्यों ना अपने मुंह को काला कर लिया जाए। वो कहने लगा, जब उसकी आंख मैंने पकड़ना चाहा उसकी आंख खुल गई। वो कहने लगी ऐ वो बादशाह सलामत, दुनिया वाले तो नहीं देख रहे हैं, क्या है मजदूर तो नहीं देख रहे हैं, आपके गुलाम तो नहीं देखते के हैं, लेकिन वो हकमुल हाकिमीन जो सारे जहान का खालिक व मालिक है, वो रब जो सारी जमीन सारी कायनात को पैदा करने वाला है, जर्रे जर्रे का खालिक है, वो रब तो देख रहा है। वो बादशाह कहने लगा ऐ आलिम साहब, मेरे दिल के अंदर उस वक्त अल्लाह का खौफ गालिब आ गया और मैंने फौरन उसको छोड़ दिया। मैंने सोच लिया जब तमाम के तमाम लोग जमा होंगे, अंबिया होंगे, कुतुब होंगे, अब्दाल होंगे, उस वक्त अगर सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने मुझसे सवाल कर लिया गया, मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे दिल के अंदर फौरन अल्लाह का खौफ गालिब आ गया और मैंने क्या अपनी ख्वाहिशात को छोड़ करके मैंने फौरन उस लड़की को छोड़ दिया। इमाम आजम हनीफा कहने लगे वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने परवरदिगार से डरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जो जन्नत अता फरमाएंगे। तलाक नहीं हुई तो मेरे दोस्तों मैं यही कहूँगा, बस चंद मिनट के लिए आया था, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहुल बयान, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान की तालीम दे। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। तुम चाहते हो कि गाँव के अंदर घरों के अंदर माँ बाप की ये इल्म से आएगा, पड़ोसी के हक को कब जानेंगे हमारे बच्चे, जब कुरान की आयत को सीखेंगे, उलमा से मोहब्बत रखेंगे, जब अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। पड़ोसियों उलमा की कदर कब आएगी हमारी जिंदगियों के अंदर, जब हमारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, हमारे घरों के अंदर दीन होगा, जब मुस्तफ़ा के दीवाने होंगे, जब हमारी बच्चियां घरों से निकले तो ये पता चले कि अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वाली जा रही, फातिमा तो ज़हरा की क्या है दीवानी है।
जब हमारे बच्चे घरों से निकले मालूम होना चाहिए था ये मुस्तफ़ा के दीवाने हैं। हमारी बच्चियां निकलती तो क्या है खुशबुएं उनकी, क्या है अल्लाह के रसूल की सीरतों की, क्या है उनके जिंदगियों से फूटती। लेकिन क्या हो गया, जमाने को तो मगरिबी तहजीब ने दस लिया। आज दोस्तों हमारी माएँ भी घरों से नंगे सर निकलती हैं। घर से निकलेगी तो क्या है, जब खौफ नहीं दिलों के अंदर, इश्क नबी तो तभी होता जब हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होता। हम पहचानते पड़ोसी का क्या हक है, गरीबों का क्या हक है, कमजोरों का हक क्या है, कुछ नहीं मालूम। क्यों? हमारे पास कुरानी तालीम नहीं है। इमामुल अंबिया जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है। क्योंकि मेरे आका तो गरीबों को भी सीने से लगाया, कमजोरों को भी सीने से लगाया, मासूम बच्चियों को भी जीने का सलीका बता कर अंदाजा लगाओ। आज क्या है, अगर यही होता, अगर कोई गरीब का बच्चा है, लोग उससे कितनी मोहब्बतें करते हैं। नहीं, उसको तो फौरन भगा देंगे अपने दरवाजे से। अगर मालदार का कोई बच्चा आ जाए तो सीने से लगाएंगे, कहेंगे बड़ी मोहब्बतें। क्यों? उसके अंदर गर्द वाबस्ता है। मेरे दोस्तों, मोहब्बत नहीं है, तुमने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा। काश कि तुमने इमामुल अंबिया जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला किया होता। क्यों? जब हमारे घरों के अंदर कुरान की तिलावतें नहीं होती हैं तो क्या होगा, अंदाजा लगाओ। मेरे नबी तो कमजोरों को भी सीने से लगाते थे, यतीमों को भी सीने से लगाते थे। कभी ख्याल किया करो गरीबों का, कमजोरों का, यतीमों का, बेवाओं का ख्याल किया करो। अंदाजा लगाओ, हमारे घरों के अंदर कमाने वाले हैं, फिर भी 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बाजार हफ्ते में अगर 2 मरतबा लगती है तो लोग कहते हैं हमारे घरों के अंदर सब्जी नहीं आवाज। हाय हाय, उनके चूल्हे कैसे जलते होंगे जिनके शौहर दुनिया से रुखसत हो गए। अंदाजा लगाओ। इमामुल अंबिया जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मरतबा ईदगाह की तरफ जा रहे थे, मेरे हबीब ने देखा एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, बाल उसके परागंदा है, कपड़े फटे हुए हैं, उसके जिस्म से बदबू आ रही है, पैर में चप्पल नहीं है, वो रो रहा है। मेरे हबीब ने फरमाया सारी उम्मत का गम रखने वाले इमामुल अंबिया, कमजोरों को भी सीने से लगाने वाले, यतीमों को भी सीने से लगाने वाले, बेवाओं को भी गम रखने वाले, हाय हाय मेरे नबी तो सारी उम्मत का गम सीने में रखते थे। मेरे हबीब ने जब उस बच्चे को देखा कि वो रो रहा है, मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, अरे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? उस बच्चे ने कहा, ऐ सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको मालूम नहीं है आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। तमाम के तमाम जिनके घरों में वालिद मौजूद हैं, जिनके माए मौजूद हैं, जिनके रिश्तेदार मौजूद हैं, जिनके भाई मौजूद हैं, जिनकी फुआ मौजूद है, कोई खुशियाँ, कोई नए चप्पल पहने हुए है, कोई नए कुर्ता पहने हुए है, कोई नए पैजामा, कोई नई टोपी, सब खुशियाँ मना रहे हैं। मेरा कौन है जो ईद के कपड़े हाय हाय उनके घर कैसे, जिनके बाप दुनिया से रुखसत हो गए, क्या उनके दिलों के अंदर तमन्नाएं नहीं होंगी? क्या उनके दिलों के अंदर बाप की यादें नहीं आती होंगी? जिनकी माएँ दुनिया से चली गई, क्या माँ की ममता उनके दिलों के अंदर नहीं उभरती होगी? हाय हाय, अंदाजा लगाओ, माँ की ममता कुछ निराली होती है। उस नौजवान, उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी जिसका बच्चा जी कहने लगा, या रसूलुल्लाह मेरे वालिद मोहतरम तो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। या रसूलुल्लाह मैं क्या करूं, मेरे कोई नहीं है जो मेरी देखभाल करे, मुझको कपड़े लेकर दे। इमामुल अंबिया सरकारी दो जहां इमामुल अंबिया जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को सीने से लगाया और कहा, आए बच्चे तू क्या चाहेगा? इमामुल अंबिया जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या है तेरे, क्या हो, बाप हो और अम्मा आयशा सिद्दीका तेरी माँ हो। इमामुल अंबिया जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस गरीब को, उस कमजोर को, उस यतीम को अपने घर लाया और अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाया नए कपड़े लेकर के आए। अम्मा आयशा सिद्दीका ने उसको नहलाया, काजल लगाया, तेल लगाया और उसके बाद सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने उंगली नहीं पकड़ी, मेरे हबीब ने नबूवत वाले कंधों पर उस मासूम बच्चे को, उस यतीम बच्चे को बिठा करके ईदगाह की तरफ ले गए। अरे मेरे दोस्तों, अरे ईमान वालों, तुम भी गरीबों का ख्याल किया करो, उलमा की कद्र करोगे। मसाइल जब तुम उलमा से रब्त रखोगे, उलमा से ताल्लुक रखोगे, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इल्म आएगा। कोई जरूरी नहीं तुम नहीं पढ़े हो, लेकिन मोहब्बतें तो रखो। आज क्या हो गया,
अगर कोई आलिम या क्या है रसूलुल्लाह के मदरसे के लिए चंदा के लेकर रसीद आ जाता है तो ऐसे छुपते हैं जैसे दरोगा से नहीं छुपेंगे पुलिस वालों से। क्या हो गया है? यही दोस्तों, अगर मदारिस नहीं होंगे तो मस्जिद की जीनत कहाँ से लाओगे? खतीब कहाँ से पैदा करोगे? कुर्रा कहाँ से पैदा करोगे? इन मदारिस की खिदमत करनी होगी। अगर जो हो सका करे, मोहब्बत से रसूलुल्लाह के घर में दे दिया करो। अपने घरों में तो बहुत कुछ देते हो, ये क्यों? मदारिस जो है खुशबू है, दीन के फव्वारे हैं दोस्तों, ये महकते हुए खुशबू है, ये चिराग है। ये अगर मदारिस रोशन रहेंगे, चमकते रहेंगे तो ये गांव की चमक जो चमक बाकी रहेगी, ईमान की चमक बाकी रहेगी, मदारिस की जो है रौनक बाकी रहेगी। अगर मदारिस नहीं होंगे तो मदारिस मस्जिदों की चमक खत्म हो जाएगी, ईमान की चमक चली जाएगी, ईमान की रोशनी मिट जाएगी, हिदायत का नूर खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। अगर मुझसे कहने में कोई गलत अल्फाज निकल गए हो तो मैं गुस्ताखी माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला कहने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।